हेलो। आज 1 तारीख महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 1/4/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन जो पर परीक्षा देते हैं। आज का विषय है नेटो वर्सेस सीएसटो, जो रसिया का एक संगठन है जिसमें 6 देश और रसिया है, और इसी का लेके यूक्रेन लेके लड़ाई है जो रसिया का ही भाग था कट करके, किंतु सीएसटो में नहीं है वो, इसीलिए सीएसटो में लाने के लिए रसिया आक्रमण किया है। और भारत का अब प्रश्न है कि भारत का मनुवादी सरकार किधर जाएगी, नेटो के साथ या सीएसटो के साथ? तो उत्तर है सीएसटो के साथ, रसिया के साथ। क्यों? क्योंकि भारत में जब भी मनुवादियों और मनुवादी की सरकारों को बाहर से आक्रमणकारी या आंतरिक खतरा या मनुवाद पर खतरा बढ़ा, तो रसिया आगे बढ़ चढ़ करके मनुवाद को बचाने के लिए बुद्धि, पैसा, हथियार से मदद किया। अछूतों को दमन करने के लिए इमरजेंसी लगाया और संपत्ति से बेदखल करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करवाया, और बहुत से हक जो है नौकरी चाकरी ये में करने के लिए बुद्धि दिया, और ये मनुवादी सरकार बनाए रखने के लिए ईवीएम का रास्ता चुनने को एडवाइज किया, और जिसके चलते कट जो है, जिसका उन देशों को मालूम है कि ईवीएम क्या है, प्रभावित किया जा सकता है कि नहीं, जिसके चलते मनुवादी बहुत शौक से ईवीएम का व्यवहार किया और मनुवाद को बढ़ा के रखा, मनुवाद सरकार बना के रखा, और जिसके चलते मूल निवासी भारतीय गुलाम होते रहे। जैसे रसिया में स्लेव ब्लैक लाइट जाति है, गुलाम है, हाँ, अभावग्रस्त है, उसी तरह से यहाँ मनुवादियों ने मूल निवासियों को कुचल के रखा है। मनुवादी के खिलाफ नेटो है, हाँ, नेटो के लोग बुरे नहीं हैं। 30 देशों का जो उसमें वैसा नहीं है, वो सब जितना खतरनाक ये इंडिया का मनुवादी है। इसलिए रसिया का फेवर करेगा। रसिया जो है कुचलने में, क्रूरता में आगे है, किसी का कुछ अपने ये पर किसी को कुछ ये नहीं करना, कोई ना कर देगा तो बस उसका खात्मा कर देगा। इसीलिए रसिया के साथ भारत जाएगा। भारत भी एक तरह का वही उग्रवादी है, भारत का मनुवाद और मनुवादी लोग, इसलिए रसिया को पसंद करेगा, रसिया के साथ जाएगा। और मूल निवासियों को क्या कहें, समय तो आ गया है कि अपना हक पद के लिए अब खड़ा होकर के, हाँ, युद्ध करो, बिना युद्ध का होगा नहीं।
मरने मारने पड़ेगा। जो बचेगा वो राज सुख भोगेगा, नहीं तो ऐसे जिंदगी भर गुलामी झेलते रहो। जितना भी और देश है का कहना है कि आदिवासी अगर खड़ा नहीं होगा, संगठन नहीं बनाएगा, एकत्र नहीं होगा, अपना हक नहीं मांगेगा, तो हम लोग बाहर से क्या उसका मदद करेंगे? रुपया से मदद करेंगे, मनु सरकार खा जाएगी। सेना और हथियार दे नहीं सकते, क्योंकि भारत एक देश है और मनुवादी को ये मालूम है, इसलिए यहाँ के मूल निवासियों का मदद बाहर से कोई भी आदिवासी देश या देश आदिवासी को सहानुभूति रखने वाला देश इस यहाँ के आदिवासियों का मदद नहीं कर पाता। और क्योंकि यहाँ के आदिवासी कमर कस करके खड़ा नहीं होता, अपना हक पद लेने के लिए कभी तैयार नहीं होता, इसलिए गुलाम रहता। थैंक्स।